और कलंदर वो होता है जो अल्लाह की दी हुई ताकत से दुनिया वालों को हवा के अंदर उड़ के दिखा दे, हवा में उड़ के दिखा दे दुनिया वालों को रब की ताकत से, जादुई ताकत से नहीं, तागूती ताकत से नहीं, शैतानी ताकत से नहीं, रब की ताकत से हवा में उड़ के दिखा दे, उस बंदे को कलंदर कहा जाता है। दो कलंदर इस उम्मत मुस्तफा में आए, एक हजरत शहबाज कलंदर और दूसरा हजरत बो अली कलंदर। बो अली कलंदर का जमाना आप बड़े मुकर्रम थे अल्लाह के, और आपके ऊपर ऐसी ऐसी जो ना वो इसरार की बातें आपकी जात से ज्यादा होती कि लोगों को सुन के हैरान हो जाते। एक शख्स आपका मुरीद आपके दरबार में आया, कहने लगा कि वो अली कलंदर हमारे इलाके के अंदर एक कारी कुरान आए हैं, बड़ा अच्छा सोना कुरान पढ़ते हैं, अगर आप कहें तो उस कारी साहब को आपके दरबार में लाया जाए, उसको पेश किया जाए ताकि आप उससे कलाम सुने। तो फरमाया ठीक है, ले आओ। उस कारी साहब को वो अली कलंदर के जब मजमे में लाया गया तो कहा कि आप साहब कुरान सुनाएं। तो कारी साहब ने सूरत फातिहा सुनाई, आवाज में चाशनी थी, मोहब्बत थी कुरान की। तो वो अली कलंदर को सुन के जरा सुरूर आया, रिक्कत तारी हुई, कहा कि वो अली हाफिज साहब एक पारा और भी सुना दे। उन्होंने एक सपारा मजीद सुना दिया। जब सपारा खत्म हुआ ना तो आप फरमाने लगे कि कारी साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप हर रोज इसी टाइम सुबह की नमाज के बाद मुझे आके एक सपारा कुरान का सुना जाए। आपकी आवाज में चाशनी बड़ी है, मेरे ऊपर रिक्कत बड़ी तारी होती है, सुरूर बड़ा आता है। हाफिज साहब ने कहा ठीक है जी हजरत, जैसा आपका हुक्म, तामील होगी, हर रोज आके एक सपारा सुना दिया करूंगा। खैर 10-15 दिन वो लगातार आके सपारा सुनाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी इलाके के अंदर किसी और थोड़ा सा फासले पे हट के एक चलते फिरते दूर दराज से अल्लाह का मुकर्रम, अल्लाह का वली, अल्लाह का बुजुर्ग और आगे लगा के बैठ गया। अब उसका हल्का वहां पे लगा, वो अली कलंदर का हल्का यहाँ पे है। जब उसके मुरीदीन वहां पे इकट्ठे हुए 2-4-10 दिनों में, किसी ने उनसे भी कहा कि या हजरत हमारे इलाके में एक ऐसा कारी कुरान है, कुरान पढ़ता है तो परिंदे भी झूमते हैं, कहें तो हम उसे लेकर आए। कहा ठीक है, ले आए। उस कारी कुरान को उस वली अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़ा उनको भी सुरूर आया, रिक्कत तारी हुई, मजा आया। तो कहने लगे कि कारी साहब आप हर रोज आके मुझे एक सपारा कुरान का शाम के वक्त सुना जाया करें। अब इत्तेफाक ऐसा कि कारी साहब का जो घर था ना दरमियान में, इस कोने पे वो हजरत साहब रहते हैं, इस कोने पे वो कलंदर रहते हैं। अब ड्यूटी लग गई, दोनों की तरफ से ऑर्डर हो गया। वो कहता मुझे शाम को सुना जाया करो, ये कहते सुबह को सुना जाया करो। अब कारी साहब को और भी मामलात थे हाफिज साहब के, वो अपने मामलात में भी निपटाने थे उन्होंने, और जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। वो तो सुबह उधर जा रहे, शाम को उधर जा रहे, सुबह उधर जा रहे, शाम को उधर जा रहे। परेशान भी हो गए कि क्या किया जाए। हुक्म टाल नहीं सकते थे कि जिसने नाराज किया नुकसान मेरा ही होगा। खैर एक दिन कुरान पाक सुना रहे वो अली कलंदर को, सुबह का वक्त था, तो सुनाते सुनाते सूरत यासीन शुरू कर ली। सूरत यासीन शुरू की और उसके बाद सूरत रहमान तक पढ़ते चले गए। 15, 14, 12 पारे पढ़ लिए। वादा हुआ था एक पारा रोज पढ़ने का, लेकिन इस दिन वो अली कलंदर के ऊपर ऐसा जो ना वो अल्लाह का कलाम सुनकर ऐसी रिक्कत तारी हुई, ऐसी तासीर तारी हुई कि 15-14 पारे सुन गए। जब हदर के साथ आहिस्ता और तर्ज में जब कुरान पाक सुनाया जाए तो पारा सुनाने में घंटा डेढ़ लग जाता है। तो 15-14 पारे में सुनाते सुनाते शाम तक का टाइम आ गया। शाम तक का जब टाइम हुआ, वो अली कलंदर का जब वो नशा टूटा और वो वजह जब टूटा तो फरमाया हाफिज साहब अब चले जाओ। हाफिज साहब को ये भी आदत था उस वली अल्लाह का कि मेरे पास शाम को आके सुनाना है। अब यहाँ से वहां पहुंचने में पूरा दिन लगता था, टाइम रह गया थोड़ा। तो खैर वो अली कलंदर से फारिग होके हाफिज साहब गए दूसरे वली अल्लाह के दरबार में। जब पहुंचे ना तो वक्त से ताखीर हो गई। जिस टाइम पे पहुंचना था मगरिब के वक्त, तो मगरिब से लेट हो के कहीं लेट गए, पहुंचे रात गए। तो जाते ही कहा कि या हजरत ने कुरान सुनाने आया हूं, मुझसे समाअत फरमाएं। वो जरा जलाली वली थे, जलाली थे। तो कहा नहीं अब हम तेरा कुरान नहीं सुनेंगे, हुजूर गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, तो माफी दीजिए, मैं सुनाता हूं कुरान। तो फरमाया कि नहीं अब तेरा कुरान हमें सुनने की कोई हाजत नहीं है, जा वो अली कलंदर को सुना।
जा जा उन्हें सुना। कभी कभी इनकी आपस में भी नहीं मिलती, होते मिजाज। तो जा जा उन्हें सुना, मैं नहीं सुनूंगा। हुजूर गलती हो गई, मैं उनके ऊपर वजहदारी हो गया था, तो उन्होंने एक सवाल की बजाय आज 14 सुन लिए, तो माफी दे दे, सुनाता हूं। कहा नहीं, जाता है कि नहीं जाता। फिर जब अगली दफा माफी मांगी तो उन्होंने जलाल में आके कहा जा चला जा और सुन, आज के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। आज रात के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। जलाल में आके ये बददुआ भी दे दी। उस वलीउल्लाह ने कारी साहब परेशान हो गए कि ये क्या बना, सुबह शाम आके कुरान भी सुनाता हूं, आज जरा लेट क्या हुआ कि मुझे बददुआ मिल गई। बड़ा परेशान हुए और भागे भागे फिर वहां से बोली कलंदर के दरबार में, कहा कि या हज़रत ये क्या बात हुई, कुरान आपको सुनाया, लेट आपने किया। जब उनके दरबार में गया सुनाने के लिए, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, ऊपर से कहा कि मर जाएगा, सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। हुजूर मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं। तो इतनी बात हुई तो वो अली कलंदर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे कि तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। कारी साहब मजीद परेशान हुए, क्या बात हुई। एक मौत की खबर देता है, दूसरा कहता है मुबारक हो। मेरी समझ से बात बाहर है। तो कहा हुजूर मुबारकबाद कैसी। तो वो अली कलंदर ने फरमाया मुबारकबाद तुझे मैं ये दे रहा हूं कि तुझे उसने टाइम दिया है कि सुबह तक मर जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि मौके पे मर जा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रुबा आशा अशखासन लौ अक़सम अलैया लअबरहु, कितने ही खास ऐसे हैं। रब फरमाता है कि मेरे नाम की कसम खा ले, उनकी कसम पूरी करना अपने ऊपर मैं वाजिब समझता हूं। तुझे मुबारक हो, उसने ये नहीं कहा कि मौके पे मर जा। वो इतना वो खास वली था, इतना वो मुकर्रम था। अगर ऐसा कहता मौके पे मर जाता, तुझे मुबारक हो, उसने सुबह तक तुझे टाइम दिया है। अच्छा तो क्या मैं सुबह मर जाऊंगा। फरमाया नहीं, उसने सुबह तक का टाइम दिया है, सुबह तक मरेगा। हम सुबह होने ही नहीं देंगे, हम भी कोई कम नहीं, हम सुबह होने नहीं देंगे। जा कर राम की नींद सो, मैं जानूं वो जाने या वो जाने। जा कर राम की नींद सो। कारी साहब को जरा हौसला हुआ कि ना सुबह होगी ना मैं मरूंगा। अब ये वली तकदीर के साथ झगड़ा कर रहा है, तकदीर तुलू होना चाहती है, ये नजर के साथ तकदीर को उल्टा कर देता है। सूरज फिर निकलना चाहता है, ये पीछे हटा देता है। 1 घंटा गुजरा, 2, 4, 10, 12 घंटे गुजरे, रात लेट हो गई, सूरज तुलू ना हुआ। लोग सो सो के थक गए, अक गए, उठे। आज क्या बात है, 24 घंटे गुजर गए, रात जो है ना जाने का नाम नहीं लेती। आज सवेरा क्यों नहीं हो रहा, क्या बात हुई। किसी ने कहा जाओ वो अली कलंदर से जाके पूछो ये ऐसा मामला रात हुआ है। लगता है वो अली कलंदर ने सूरज को रोका हुआ है। लोग आगे हुजूर दुआ करें सूरज तुलू हो जाए। फरमाया हम तो दुआ कर देंगे, हमने दुआ करके ब्रेक पे पैर रखा उठा देंगे, सूरज निकल आएगा। लेकिन ब्रेक से पैर तब उठाएंगे जब उस वली से जाके कहो वो अपनी बददुआ वापस ले, वो अपनी बददुआ वापस ले, कारी साहब को माफ करे, तो फिर हम अपना ब्रेक से कदम उठा देंगे, सूरज तुलू हो जाएगा। लोग फिर उनकी बारगाह में गए, या वलीउल्लाह आप अल्लाह का मुकर्रब है, खुदा ने माफ कर दे। उन्होंने माफ किया, जो ही माफ हुआ सुबह का सूरज तुलू हो गया। ये उम्मत मुस्तफा के वली हैं, ये वो वली हैं जो अल्लाह पाक की तकदीरे मुबरम के साथ टकराने की हिम्मत रखते हैं। तकदीरे मुबरम वो होती है जो कभी टलती नहीं है, जो टलती नहीं है, उस तकदीर को अल्लाह का वली नजर कर मिटा कर देता है।